एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में जो सियासी उथल पुथल जारी है उसने महाराष्ट्र के करोड़ों आवाम को परेशान करके रख दिया है। पिछले 1.5-2 सालों में अलग अलग पार्टियों के बड़े नेता अपनी पार्टी को छोड़कर बरसरे इख्तिदार पार्टी यानी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और ऐसा लगता है कि ये सिलसिला आइंदा लोकसभा इलेक्शन तक इसी तरह से चलता रहेगा। नाजरीन, इस वक्त मरकज़ के साथ साथ मुल्क की कमोबेश 13 रियासतों में बीजेपी की हुकूमत है और यही वजह है कि दीगर पार्टियों के बड़े बड़े नेता अपने सियासी मुस्तकबिल को लेकर परेशान दिखाई दे रहे हैं। दरअसल गुज़िश्ता दिनों नांदेड़ में बीजेपी का एक प्रोग्राम मुनाकिद हुआ जिसमें पार्टी के रियासती सदर चंद्रशेखर बावनकुळे के साथ साथ अरकान पार्लियामेंट और दीगर बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल हुए। नाजरीन, इस प्रोग्राम के दौरान बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट प्रताप राव पाटिल ने एक बड़ा दावा करके फिर एक मरतबा महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल रुकन पार्लियामेंट प्रताप राव पाटिल ने पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि बहुत जल्द कांग्रेस में एक बड़ा सियासी ज़लज़ला आने वाला है। नाजरीन, उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के बड़े नेता और महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान बहुत जल्द बीजेपी का हाथ थामेंगे। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी तोड़ों और जोड़ों की सियासत नहीं करती और ना ही सियासी नेताओं में फूट डालने का काम करती है, लेकिन हाँ, अगर कोई बीजेपी में आना चाहता है तो हम उसका इस्तेकबाल करते हैं। नाजरीन, बीजेपी रुकन पार्लियामेंट के इस बड़े दावे के बाद महाराष्ट्र की सियासत में फिर कोई नया भूचाल आने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इस बारे में महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और साबिक वज़ीर आला इसी तरह कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेता अशोक चौहान का क्या रद्द अमल होता है, इस पर पूरे महाराष्ट्र के अवाम की इसी तरह तमामी सियासी पार्टियों की नज़रें टिकी हुई है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने आइंदा आम इंतखाबात को लेकर पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी है और हर रियासत के तमामी अजला में बीजेपी की जानिब से प्रोग्राम मुनाकिद करके पार्टी को मजबूत करने की कवायद भी जारी है। बीजेपी हर हाल में आने वाले इलेक्शन में अपनी कामयाबी का मंसूबा बना रही है और ऐसे वक्त में बीजेपी के एक बड़े नेता यानी रुकन पार्लियामेंट का अपनी पार्टी के रियासती सदर की मौजूदगी में सैकड़ों कारकुनान के सामने इस तरह का बड़ा दावा करना काबिल तवज्जो बन चुका है। लेकिन जब तक इस बारे में खुद अशोक चौहान का कोई रद्द अमल सामने नहीं आ जाता तब तक ये मामला सस्पेंस बना हुआ है और ये लगता है कि बीजेपी इसी सस्पेंस को बरकरार रखते हुए अपनी आगे की रणनीति तैयार कर रही है। नाजरीन, इस बयान में कितनी सच्चाई है और क्या दीगर सियासी पार्टियों के कारकुनान के हौसलों को कमजोर करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, नाजरीन ये इसी वक्त साफ होगा जब अशोक चौहान इस बयान के बारे में अपनी बात रखेंगे। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।